लेट्स गो भाई, आज एक ब्रांड न्यू मॉनिटर को रिव्यू करने वाले हैं। यह है 14,000 रुपीज का Lenovo Lock 27Q-10। मतलब लॉक की ब्रांडिंग के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स नहीं आएंगे, मॉनिटर्स भी मिलेंगे। क्या बात है। देखो, एक डिस्प्ले अलग अलग यूजर्स की नीड के हिसाब से अलग अलग पर्पस फिल करती है। जैसे कि कंटेंट क्रिएटर को, वीडियो एडिटर को मॉनिटर के अंदर अच्छी कलर एक्यूरेसी की डिमांड होती है। फोटोशॉप यूज करने वाले के लिए डेल्टा ई की वैल्यू कम से कम चाहिए होती है। वहीं पर जो बंदा कंटेंट कंज्यूम करता है, जो ढेर सारी मूवीज देखता है, उसको HDR चाहिए, अच्छी ब्राइटनेस चाहिए और रिफ्लेक्शंस भी नहीं होने चाहिए। और लास्टली जो बंदा गेमर होता है, उसको लोएस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स टाइम के साथ में हाईएस्ट पॉसिबल रिफ्रेश रेट चाहिए होता है। अब इन सारे यूजर्स की नीड को ध्यान में रख के मैंने ये रिव्यू बनाया है। तो चाहे तुम गेमर हो, फोटो एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो या ढेर सारी मूवीज कंज्यूम करते हो, तुमको बस ये एक रिव्यू देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस मॉनिटर पे तुम्हारे लिए ब्राइटनेस, कलर रिप्रोडक्शन, कलर एक्यूरेसी, HDR, गेमिंग, हर चीज की टेस्टिंग करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड विद दैट सेड, अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ दिस 27 इंच का Lenovo Lock 27Q-10। देखो, बॉक्स खोलते ही मॉनिटर के साथ तुमको मिलता है यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का केबल अलोंग विद द पावर कॉर्ड, मॉनिटर का बेस प्लेट, ये उसकी नेक एंड ये सारे के सारे पेपर वर्क। बड़ी अच्छी सी बात यहाँ पे ये है कि मॉनिटर को असेंबल करने के लिए तुमको कोई भी टूल्स की, किसी भी स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मॉनिटर बिना किसी टूल के इंस्टेंटली असेंबल हो जाता है। तुम्हें लिटरली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मॉनिटर के अंदर ये नेक को जोड़ना है। यहाँ मैंने नेक को रखा और ये आगे स्लाइड कर दिया, ये नेक यहाँ पे जुड़ चुकी है। अब बस मुझे इसको उठा के यहाँ प्लेस करना है। नाउ हैव अ लुक। ये मैंने मॉनिटर को उठाया और भाई मॉनिटर असेंबल हो चुका है। इट्स डन ऑलरेडी। चलो मैं इसकी इन डेप्थ टेस्टिंग करके आता हूं, तब तक तुम चेकआउट करो इसके स्पेसिफिकेशंस को। देखो, ये 27 इंच का Lenovo Lock मॉनिटर एक वाइड LED IPS मॉनिटर है, जिसका रेजोल्यूशन है 1440p का एंड रिफ्रेश रेट है 180 हर्ट्ज का। लास्टली कंपनी क्लेम करती है 300 निट्स का पीक ब्राइटनेस अलोंग विद 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। सबसे पहले तो डिजाइन चेकआउट कर लेते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिवली नॉर्मल लुकिंग मॉनिटर है। ये कहीं से भी तुमको गेमिंग मॉनिटर वाली वाइब्स ऑफर नहीं करता है। इसमें 5-6 मिलीमीटर की एकदम ही थिन आपको बेजल्स मिल जाती है, जिनके साइड में एकदम प्रोटेक्टिव प्लास्टिक की बॉर्डर लाइन भी दी हुई है एंड बॉटम में यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग दी हुई है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो सारा कुछ यहाँ पे प्लास्टिक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा कोई वॉबल का इशू नहीं है। इट्स एक्चुअली अ वेरी स्टर्डी मॉनिटर। बाकी टिल्ट को देखें तो इसमें आगे की तरफ में 5 डिग्री तक मूव करने की स्पेस दी हुई है और पीछे की तरफ अगर मूव करना हो तो ये 20 डिग्रीज तक पीछे चला जाता है। यहाँ पे जो मिसिंग है वो है हाइट एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन, लेकिन थैंकफुली इसके अंदर आपको पीछे की तरफ में वैसा माउंटिंग का स्पेस दिया हुआ है, तो तुम एक प्रॉपर मॉनिटर आर्म को इसमें इंस्टॉलेशन करके स्विvel करना और इसकी हाइट इंक्रीज करना, ये सारे फीचर्स को अलग से ऐड कर सकते हो इसके अंदर। रही बात पोर्ट्स की, तो इसके राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है पावर पोर्ट का कनेक्शन और लेफ्ट साइड पे मिलते हैं आपको 2 HDMI 2.1 TMDS के HDMI के पोर्ट्स अलोंग विद डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का स्लॉट। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक Type-C का इनपुट मिल जाता तो वो बहुत ही बढ़िया रहता, लेकिन वो यहाँ पे मिसिंग है। स्पीकर्स भी यहाँ पे मिसिंग है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात पे, यानी कि मॉनिटर के डिस्प्ले के बारे में। यार देखो, कंपनी क्लेम करती है 300 निट्स का ब्राइटनेस, लेकिन मेरी पर्सनल टेस्टिंग में मैंने पाया कि ये जो मॉनिटर है वो स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज के अंदर 205 निट्स की ब्राइटनेस ऑफर करता है और हाई डायनामिक रेंज के अंदर ये आपको 243 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है, जो कि इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन इस मॉनिटर की प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे ब्राइटनेस के स्कोर्स हैं एंड ओवरऑल अच्छी इंडोर लाइटिंग कंडीशंस के अंदर भी तुमको इस मॉनिटर में ब्राइटनेस की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। अब क्योंकि ये मॉनिटर एक IPS पैनल है, तो इसका जो डिस्प्ले है वो रिफ्लेक्टिव भी नहीं है और व्यूइंग एंगल्स भी इसमें काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और आइडियल व्यूइंग एंगल्स में तो ये मॉनिटर बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। कलर्स जो हैं इसके बहुत ही पंची निकल के आते हैं एंड बड़ी अच्छी बात यह है कि IPS ग्लो का भी इसमें कोई भी मेजर इशू नहीं आता है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये कोई फुल एरे लोकल डिमिंग वाला मिनी LED मॉनिटर नहीं है, तो एकदम ही पिच ब्लैक वाले एरियाज के अंदर, जैसे कि अभी एकदम ही पिच ब्लैक एरिया है, अगर मैं रूम की लाइट को कंप्लीटली ऑफ कर दूं तो तुमको थोड़ी सी लाइट ब्लीडिंग जरूर यहाँ पे दिखाई दे जाती है, लेकिन अदरवाइज जो कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। इनफैक्ट
मेरी टेस्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज के मोड में ये मॉनिटर स्कोर करता है 100% sRGB का कलर कवरेज एंड 93% DCI-P3 का कलर गैमेट का कवरेज, जो कि वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो यस, अगर तुमको वीडियो एडिटिंग के लिए मॉनिटर लेना हो तो तुम डेफिनेटली ये मॉनिटर ले सकते हो, कंफर्म बात। लेकिन व्हाट अबाउट HDR यानी हाई डायनामिक रेंज? वेल, तुम विंडोज के अंदर एक सिंगल बटन दबा के HDR को ऑन कर सकते हो। राइट क्लिक करा, डिस्प्ले सेटिंग्स पे आया, मैंने अपना मॉनिटर चूज करा और यहाँ पे मैंने HDR को ऑन कर दिया। लेकिन जहां तुम एक बटन प्रेस करके अपने विंडोज के अंदर HDR मोड को ऑन कर लेते हो, वहीं पे विंडोज का एल्गोरिदम इतना खराब है कि जहां HDR ऑन करके तुम मॉनिटर की पीक ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हो, वहीं इस मोड के अंदर मॉनिटर की कलर एक्यूरेसी पे फर्क आता है और कलर एक्यूरेसी नीचे चली जाती है, यानी खराब हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा तुम्हारे सामने एक चार्ट, ये आपको बताता है कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज के अंदर कलर गैमेट और कलर एक्यूरेसी का रिजल्ट कैसा आया था, और वहीं HDR मोड को ऑन करने के बाद में कलर गैमेट और कलर एक्यूरेसी का टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है। यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कि HDR मोड के अंदर मॉनिटर काफी कलर एक्यूरेट है, वहीं HDR मोड के अंदर मॉनिटर की कलर क्वालिटी काफी गिर गई है। एंड बाय द वे, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी HDR मॉनिटर्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन थैंकफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बिकॉज विंडोज ने खुद ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन दिया हुआ है, जिसका नाम है HDR कैलिब्रेशन टूल है ये, जो कि तुमको माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर पे मिल जाएगा। तो सीधे उसको इंस्टॉल करके HDR को ट्यून करेंगे एंड उसके बाद ये नई सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे एंड आपका डिस्प्ले हो चुका है अब कैलिब्रेटेड। अब जब मैंने इस नई कैलिब्रेटेड टेस्टिंग के ऊपर दोबारा से टेस्ट को रन करा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट के स्कोर्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। यहाँ मेरा तुम्हारे लिए प्रो टिप यही होगा कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज के अंदर मॉनिटर को बिना किसी कैलिब्रेशन के इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हाई डायनामिक रेंज के अंदर आपको मॉनिटर का इस्तेमाल करना है तो उस मॉनिटर को कैलिब्रेट करने के बाद इस्तेमाल करें। बाकी यहाँ रेजोल्यूशन 1440p का है, तो फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर तुम्हारा प्लान था एक HDR मॉनिटर लेने का जिसको तुम अपने PS5 के साथ भी इस्तेमाल कर सको, तो यू आर इन लक, बिकॉज भले ही ये मॉनिटर PS5 में वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं करता हो, लेकिन ये मॉनिटर तुम्हारे PS5 पे नेटिव 1440p को फास्ट 120 हर्ट्ज पे फुली सपोर्ट करता है, बोथ इन स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज एंड हाई डायनामिक रेंज। तो यस, अगर तुमने GTS 6 को प्री ऑर्डर कर दिया है तो इस मॉनिटर पे तुम उसको 2K रेजोल्यूशन पे डे 1 पे खेल पाओगे। अब पीसी गेमिंग की बात करें तो यहाँ तो फिर ये मॉनिटर शाइन करता ही है, बिकॉज यहाँ ये तुम्हें ऑफर करता है 180 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट अलॉन्ग विद वेरिएबल रिफ्रेश रेट के अंदर फ्रीजिंग का इसमें सपोर्ट दिया हुआ है। रही बात गोस्टिंग की, तो ये मॉनिटर 0.5 मिलीसेकंड का मूविंग पिक्चर रिस्पॉन्स टाइम को क्लेम करता है, जिसको तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी ब्राइटनेस गिर जाती है, तो वो एकदम ही सीरियस एंड प्रोफेशनल गेमर्स वाला फीचर है। थोड़े अगर तुम कैजुअल गेमर हो तो तुम इसके ओवरड्राइव मोड में लेवल 3 पे गेमिंग कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपको 2 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है और वहां भी तुम्हें कोई गोस्टिंग या ट्रेलिंग का इशू दिखने को नहीं मिलेगा। अब एकदम ही नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें तो इस मॉनिटर के अंदर जो बटन्स हैं वो तुमको ट्रायल एंड एरर कर करके सीखना पड़ता है, क्योंकि इसमें आई डोंट रियली लाइक द बटन का प्लेसमेंट। पहली बात तो ऊपर से इसको काफी हार्ड प्रेस करना पड़ता है और फिर याद करना पड़ता है, इट्स सच अ हैसल। लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसलिए एड्रेस नहीं किया क्योंकि कंपनी ने जो स्टॉक सेटिंग्स तुमको यहाँ पे दी है, मुझे नहीं लगता कि तुमको वो स्टॉक सेटिंग्स को चेंज करने की नीड है। हाँ, 2 चीजें यहाँ पे हैं कि तुम ब्राइटनेस को 60% से बढ़ा के 100% कर सकते हो, बाकी इसका जो ओवरड्राइव मोड है यहाँ पे तुम नंबर 2 से हटा के नंबर 3 पे कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू चेंज इन दी सेटिंग्स ऑफ द मॉनिटर। सी 14,000 रुपीज के प्राइस पे आने वाला ये मॉनिटर ऑब्वियसली एक ट्रू 10 बिट का पैनल नहीं है, इसमें कोई फुल एरे लोकल डिमिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी 8 बिट प्लस FRC का ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मॉनिटर तुमको HDR के अंदर अच्छी ब्राइटनेस ऑफर करता है, जिस वजह से कंटेंट देखने वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। बाकी वीडियो एडिटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चॉइस है, बिकॉज ये मॉनिटर अच्छा खासा कलर कवरेज और काफ़ी अच्छा कलर रिप्रोडक्शन ऑफर करता है। डेल्टा E की वैल्यू भी यहाँ पे 1.5 के आसपास ऑफर करती है। लास्टली, गेमिंग में PS5 हो या PC, दोनों ही केसेस में ये मॉनिटर आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, बोथ इन द केस ऑफ विजुअल प्राउएस एंड एक्चुअल रिस्पॉन्सिवनेस। इनफैक्ट मेरा फाइनल वर्डिक्ट भी यही कहता है
कि 14 साढ़े 14,000 की प्राइस पॉइंट पे आने वाला ये सिंपल सा दिखने वाला Lenovo का लॉक मॉनिटर सच में अपने प्राइस का सबसे ही बेस्ट मॉनिटर है और मैं इसलिए इसको हंसी खुशी रिकमेंड भी करता हूं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें इसके ऑल्टरनेटिव्स जानने हो तो 15,000 में आता है Acer का Nitro XV27-2U। इन केस तुम जा सकते हो एट अप टू 16.5K, तो वहां पे लॉक का ही बड़ा भाई मिलता है जो कि है Lenovo का Legion R27QE Gen 2। इन दोनों ही मॉनिटर्स यानी कि अपना Acer, Legion एंड लॉक, इन तीनों ही मॉनिटर की तुमको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो अगर तुमको परचेस करना हो तो प्लीज कंसिडर करें बाइंग दोस मॉनिटर्स फ्रॉम माय अफिलिएट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाकी आई विल मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।